आइए नियामक ज्यामिति है ना बाबू, ये था ना नियामक ज्यामिति है न। कल इसका लमसम बेसिक हो गया था ना, कल बेसिक हो गया था। चलिए आज इसका दूसरा क्लास होगा बाबू, है न। आज इसका दूसरा क्लास होगा। देखिए कल जितना बेसिक उसिक था सब ठीक ठाक था, है न, ठीक ठाक हो गया था। आज पढ़ते हैं दूरी सूत्र, है न, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र देखिए, दूरी सूत्र प्रूव करना है। क्या करना है? जैसे देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, माना कि हम दो को बिंदु लेते हैं। माना कि एक बिंदु पी लिए बाबू। अब पी को माने दो को कोऑर्डिनेट मानना पड़ता है। एगो को मान लिए x1, एक को मान लिए x, एक को मान लिए y1। माना कि एक बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1, और एक दूसरा Q लिए जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, है न। यही है ना। माना कि एक बिंदु P लिए, एक बिंदु Q लिए हैं, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? P का कोऑर्डिनेट है x1, y1, और दूसरा बिंदु का कोऑर्डिनेट है x2 और y2। तो PQ की दूरी बताइए, दूरी ज्ञात करें, है ना बाबू। यही पूछ रहा है, PQ का खोज बताइए दूरी। तो देखिए आइए इधर चलते हैं फिगर पर। देखिए तो देखिए हम क्या करते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस लेते हैं। इसको बोलते थे y एक्सिस, इसको बोलते हैं x एक्सिस। इधर माइनस में होगा बाबू, इधर क्या होगा? इधर भी माइनस में होगा। ये ओरिजिन था, ये क्या था? ओरिजिन था ना। ये 0 0 होता है। कल बताए थे कि मूल बिंदु क्या होता है? 0 0। देखिए तो हम कहीं पर दो को बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु देखिए इधर ले लिए P, तो P का कोऑर्डिनेट क्या था? x1 और y1। एक बिंदु E ले लिए, ये हो गया P बिंदु। एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं Q, मान लीजिए E बिंदु ले लेते हैं Q। इसका कोऑर्डिनेट क्या था? x2 और y2। ये दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना। ये दोनों के बीच की क्या बताइए? देखिए ना, पूछ रहा है कि PQ की दूरी। तो PQ की तो दूरी यही है ना, यही दूरी है ना। हम क्या करते हैं, अब ये बिंदु पर से, ये जो P का बिंदु है, P के बिंदु से हम एक खींचते हैं लंब। वो लंब को हम क्या मान लिए? A। यहाँ से भी एक खींचते हैं लंब, खींचे ना लंब, इसको मान लिए क्या? B। और यहाँ से भी P से भी एक लंब खींचते हैं क्या? QB पर, उसको मान लिए क्या? C। कोई दिक्कत? अब देखिए हमने रचना किया, जो अपने मन से करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? रचना। हम रचना क्या किए? तो हमने रचना किया कि P को A से मिलाया, P को A से मिलाया, और Q को C से मिलाया, कॉमा दे दीजिए। P को A से मिलाया, Q को C से मिलाया, और P से C को मिलाया, P को C से मिलाया,
और तीनों क्या है बाबू, एक दूसरे पर लंब है ना, लंब। तो देखिए पी ए या ए पी लिखिए, या पी ए लिखिए, पी ए लिख दीजिए। पी ए किस पर लंब है, एक्स एक्सिस पर है ना। पी ए लंब है किस पर, एक्स अक्ष पर। क्यू बी लंब किस पर है, एक्स अक्ष पर है ना बाबू, है। क्यू बी भी किस पर लंब है, एक्स अक्ष पर। और क्या है, पी सी किस पर लंब है, क्यू बी पर। पी सी किस पर लंब है, क्यू बी पर है लंब। देखिए अब ये जब लंब हो गया तो ये भी हो गया 90, ये भी हो गया 90, ये भी क्या हो गया है 90, ये भी 90 होगा 90। जब 90 हो गया सब आपस में तो कहता ये क्या हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा। और कहता चतुर्भुज हो जाएगा, आयत हो जाएगा आयत। तो ये हो गया क्या, अतः ए बी सी पी ए क्या है, आयत है, एक आयत चतुर्भुज है ना बाबू, एक आयत चतुर्भुज है कि नहीं, चतुर्भुज एक आयत। कुछ नहीं किए, हमने दो को बिंदु माना, एक बिंदु P लिए, एक बिंदु Q लिए। P का कोऑर्डिनेट x1 और y1 लिए, Q का कोऑर्डिनेट क्या लिए, x2 और y2 लिए। ये दोनों के बीच की दूरी हमको चाहिए था, दूरी सूत्र निकालना था। उसके लिए हमने क्या किया, कार्तीय तल पर एक बिंदु P लिए, एक बिंदु Q लिए और P को A से क्या किया, मिला दिया, इस पर लंब खींच दिया। Q से किस पर, x एक्सिस पर लंब खींच लिया। ये बिंदु मान लिए भी, यहाँ से इस पर लंब खींच लिया। अब देखिए, अब हमको कोऑर्डिनेट देखना है। देखिए थोड़ा सा, आइए तो थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ से देखने है तो गड़बड़ा जाएगा एकदम आई एकदम फेस पर होना चाहिए, है ना। आई एकदम फेस पर, एकदम पूरा यहाँ होना चाहिए, एकदम क्लियर, है ना, पूरा बोर्ड पर होना चाहिए। चलिए आइए देखिए, तो देखिए ई दूरी को हम क्या लिखेंगे, ये तो एक्स एक्सिस का दूरी है ना। तो एक्स एक्सिस यहाँ का दूरी कितना है, x1 है। अच्छा, यहाँ से देखना है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, x2 है। देखिए ई कोऑर्डिनेट क्या था, x2 था ना। हमको मान लीजिए कोई ई दूरी पूछ देगा तो निकालना पड़ेगा ना। अच्छा, ई दूरी क्या हो जाएगा, ये देखिए तो किसके समानांतर है, बाई एक्सिस का ना। तो बाई एक्सिस का यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, y1 होगा y1। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक के पूरा दूरी क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। हमको कोई पूछेगा ई दूरी, तो ये दूरी निकालना पड़ेगा ना। देखिए तो, आइए तो देखिए तो बाबू, इसको O मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, O, कोई दिक्कत। अब देखिए OA देखिएगा, OA बराबर कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा, कौमा OB बराबर क्या हो जाएगा, OB बराबर कितना हो जाएगा, OB देखिए O और B कितना, x2। OB बराबर क्या, x2। PB या PA कितना हो जाएगा, PA कितना हो जाएगा बाबू, AP या PA को जो बोलिए, y1 होगा। और QB क्या हो जाएगा, y2 होगा, y2। अब देखिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ई निकालने के लिए, चाहिए ना, क्योंकि अच्छा ई जो है इसके और इसके दूरी क्या है, दोनों का बराबर होगा ना। जितना दूरी वही ई होगा, क्योंकि आयत है तो आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, PC। तो यहाँ से जितना AB का दूरी होगा उतना ही PC का दूरी होगा PC का दूरी होगा। अच्छा, तो AB की दूरी निकलेगा कैसे, देखिए तो AB की दूरी कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। ये बड़का OB में से AO घटा देंगे तो यही बचेगा, बड़का में से OB में से AO क्या करेंगे, घटा देंगे तो यही बचेगा, है ना। तो देखिए तो
हमको ए बी निकालना था या पी सी निकालना था, तो क्या होगा ओ बी माइनस क्या ओ ए। तो ओ बी का था x2 और ओ ए का क्या था x1। आ गया किसका दूरी, पी सी का दूरी या ए बी का दूरी आ गया या किसका दूरी आ गया, पी सी का दूरी आ गया। अब इधर आइए, आया कि नहीं आया। अब देखिए, अब हमको चाहिए क्या, क्यू सी का दूरी चाहिए ना, क्यू सी का दूरी चाहिए। तो क्यू सी का दूरी कैसे निकलेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्यू बी में से बी सी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ये, देखिए तो जितना दूरी होगा उतना ही दूरी इबला होगा। तो देखिए आपको पी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी सी होगा। पी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, क्योंकि ये दूरी था आमने सामने की भुजा क्या होती बराबर, तो जितना दूरी होगा उतना ही दूरी तो ही होगा ना। तो इसका दूरी आ गया कितना, बाई 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या करना पड़ेगा, मतलब ये बड़का में से छोटका को घटा देंगे तो ए नहीं बचेगा। चलिए आइए, अब देखिए क्यू सी हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्यू सी हमको ज्ञात करने के लिए क्यू बी में से हमको बी सी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो क्यू बी का मान कितना है, बाई 2 है बाबू। बी सी का मान कितना है, बी सी का मान क्या है, देखिए तो बी सी किसके बराबर है, बाई 1 के बराबर है। आ गया बाई 1 किसका, क्यू सी बराबर। देखिए हमको ए बी आ गया, पी सी आ गया, मैंने ई भी आ गया, और हमको क्या आ गया, क्यू सी भी आ गया ना। अब देखिए तो ये 90 है, अब लेते हैं त्रिभुज में, देखिए तो ये 90 है, क्यू पी सी ये 90 हो गया ना। तो 90 है तो कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। हमको ये 90 तो 90 के सामने वाला क्या होता था, कर्ण। इसको मान लेते हैं ये हो गया लंब, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। तो देखिए हमको चाहिए क्या, ये दूरी चाहिए ना, कौन लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। दिमाग लगाइए कि यहाँ पर देखिए ये आधार हो गया, 90 के सामने वाला क्या होता था, कर्ण होता था। आप अभी पढ़ के आए हैं, त्रिकोणमिति में पढ़ाए हैं ना कि 90 के सामने वाला क्या होता था, कर्ण। ये कर्ण हो गया, तो ये मान लेते हैं लंब, तो कौन चीज, आधार। तो जब हमको ये दूरी चाहिए ना, मतलब क्या चाहिए, कर्ण चाहिए ना, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण मिलेगा। तो लेते हैं यहाँ पर, आइए, त्रिभुज पी या त्रिभुज क्यू सी पी में, त्रिभुज क्यू सी पी में, तो यहां लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए देखिए तो क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय बाबू, पाइथागोरस प्रमेय कहता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां लिख देते हैं। अब देखिए एच स्क्वायर क्या है, तो क्यू बी, एच का है पी क्यू का स्क्वायर, पी क्या है, क्यू सी है, क्यू सी का स्क्वायर प्लस बी क्या है, पी सी का स्क्वायर है बाबू, है ना। कुछ नहीं किए, देखिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ जब एच का मान था क्या था, पी क्यू, और इधर था क्यू सी का स्क्वायर। देखिए ये पी हो गया क्यू सी का स्क्वायर, आई हो गया पी सी का स्क्वायर, हो गया ना, ये आ गया। अब देखिए, अब इधर देखिए पी क्यू है स्क्वायर में, इधर जा क्या हो जाएगा, रूट में आ गया, अंदर रूट क्या, क्यू सी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर, पी क्यू। चलिए अब क्यू सी का मान कितना है बाबू, बाई 2 माइनस बाई 1 अंडर रूट
बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। और देखिए तो PC का मान कितना है, x2 माइनस x1 आ गया, प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखिए PQ की दूरी आ गया बाबू, आ गया दूरी PQ का। इसी को हम क्या कहते हैं, दूरी सूत्र। वो क्या कहते हैं, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र बराबर क्या आ गया, बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आ गया फार्मूला। देखिए पूरा क्या हो गया, प्रूव हो गया प्रूव। मेहनत से पूरा एकदम जम के मेहनत कीजिए। आपको केवल फार्मूला चाहिए, आपको केवल ये चाहिए, दूरी सूत्र चाहिए था। हम दूरी सूत्र पूरा एकदम प्रूव करके लाए हैं ना, लाए हैं ना। पूरा जम के इसको जाइए, कहीं भी कन्फ्यूजन एकदम क्लियर है पूरा, कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं है ना। केवल पाइथागोरस प्रमेय का क्या किए हैं, प्रयोग किए। ये सब निकालने में थोड़ा सा ढंग से निकालना था, निकाल लिए। अब बाकी तो पाइथागोरस प्रमेय है बाबू, है ना। आपका दूरी सूत्र देखिए आ गया। इस पर एक आध दो एग्जाम्पल चल देंगे, काम हो जाएगा। देखिए फार्मूला आ गया दूरी सूत्र का, है ना। PQ की दूरी ज्ञात करना था ना, देखिए PQ की दूरी ज्ञात हो गया। अब फार्मूला क्या हो गया, बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1। अब कोई इसको इधर लिखे चाहे इसको इधर लिखे, तो कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है ना। कोई लिखेगा x2 माइनस x1 प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, उससे कोई फर्क पड़ने वाली, अरे 4 प्लस 5 लिखे या 5 प्लस 4 लिखे, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, 90 आएगा जोड़ के, ये भी वही आएगा, कोई दिक्कत है ना। चलिए पूरा एकदम चकाचक होना चाहिए, पूरा एकदम, है ना। आगे बढ़े, कोई दिक्कत है ना। पूरा जम के मेहनत कीजिए, है ना। दूरी सूत्र आपका देखिए आ गया, बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। PQ बराबर, दूरी सूत्र बराबर होता है अंडर रूट है ना, अंडर रूट बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। हो गया। अब यही देखिए, अभी क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे बढ़े हैं। हो गया, चलिए। चलिए देखिए, इसी पर मान लिया जाए कोई कह दिया कि एक बिंदु P है जिसका 3.3 कोऑर्डिनेट क्या है, 3 और 2 है, और कोई कह दिया Q का कोऑर्डिनेट कितना है, 4 और 5 है। कोई कह दिया, अब बताइए, कह दिया कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसका कोऑर्डिनेट इतना, इसका कोऑर्डिनेट इतना है, तो कैसे बताइए PQ का दूरी ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला लिखेंगे, PQ बराबर क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। कहिएगा सर पहले ही लिखे थे, उससे कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है, फार्मूला तो यही है। अब देखिए x2 कौन है, तो इसको मान लीजिए x2 आई होगा बाई 2, ये होगा x1, आई इसको क्या मान लिए बाई 2 बाई 1, x1 और बाई 1, आई x2 और बाई 2, कोई दिक्कत है ना। अब देखिए इधर आ गया, x2 के जगह पर x2 का मान, x2 की जगह पर देखिए 4 था, x1 की जगह पर देखिए 3 है, 4 और 3 का होल स्क्वायर। बाई 2 का मान देखिए 5 था, बाई 2 का मान कितना है, 5 है, और बाई 1 का मान कितना है, 2 है, 2 का होल स्क्वायर रूट अंडर 4 में से 3 जाएगा, 1 का स्क्वायर, 5 में से 2 जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा। देखिए ना, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर बाबू 1, 3 का स्क्वायर कितना 9, रूट कितना 10 आ गया, 10 इकाई है ना, 10 इकाई कौन सी आ गया, PQ की दूरी आ गई कितना, रूट अंडर
10 आ गया। इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। इजी है ना, कुछ करना है, आराम से इजी है। एग्जाम्पल में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। चलिए मिटाते हैं। चलिए हो गया। अब देखिए एक और बताते हैं, है ना। ये था का पी क्यू की दूरी था ना, ये 2 बिंदु की दूरी था। एक को बताते हैं ओरिजिन से, मूल बिंदु से दूरी, है ना, मूल बिंदु से दूरी सूत्र। देखिए चलिए आइए, है ना, मूल बिंदु से दूरी सूत्र, मूल बिंदु से दूरी सूत्र, कौन बिंदु से बाबू? मूल बिंदु से, है ना। देखिए तो हम मूल बिंदु कितना होगा? 0 0 होगा ना, 0 0। तो देखिए हम एक माना कि एक बिंदु P लिए, जो x और क्या था? y था। x कॉमा क्या था? x कॉमा y था, है ना। देखिए आते हैं, ये माना कि एक बिंदु PQ लिए, ठीक है, PQ है। चलिए देखिए क्या करते हैं, देखिए तो यहाँ से ले बाबू, देखिए तो ये कर दिए x, ई माइनस एक्स, ई बाई, आई माइनस बाई। देखिए मूल बिंदु, तो मूल बिंदु तो यही होगा ना। देखिए ये हो गया, वो मान लेते हैं, और एक बिंदु यहाँ धर लिए, ये बिंदु हो गया पी, ई कॉमा कोची एक्स कॉमा बाई। अब इस पर हम क्या करते हैं? रचना करते हैं। रचना क्या लिए हैं? रचना लिखते हैं बाबू, रचना। हम रचना क्या करते हैं? देखिए इस पर एक डाल दिए, लंब डाल दिए, ये मान लीजिए वो ए है, और यहाँ चीज़ को ऐसे क्या किए? मिला दिए, तो ये लंब हो गया, कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री ना। देखिए पी बी एक्स अक्ष पर, पी बी क्या था? एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर लंब है, हो गया। और क्या किए बाबू? और क्या किए? तो और पी ओपी को मिलाया, हो गया। अच्छा ये नहीं किए। अब देखिए, अब चलते हैं त्रिभुज किस में। अब आइए, ओपी को मिलाया। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में चलते हैं, तो ये दूरी क्या हो जाएगा? यक्स, ये दूरी क्या हो जाएगा? बाई होगा। देखिए ना, यहाँ चाहते कि दूरी कितना? एक्स। देखिए एक्स एक्सिस पर था एक्स, आई देखिए ये बाई एक्सिस का है, तो बाई एक्सिस कितना हो गया? बाई हो गया। अब चलते हैं त्रिभुज पी ए ओ में, फिर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से आइए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा? ये एच, ये पी, और ये मान लेते हैं बी, होगा बाबू। अब देखिए, अब हम एच किसको माने हैं? ओ पी का स्क्वायर। पी किसका माने हैं? पी ए का स्क्वायर। और बी किसको माने हैं? ओ ए का स्क्वायर। ओपी का दूरी हमको नहीं पता बाबू, हमको पी ए का दूरी पता बाई, तो बाई का स्क्वायर। ओ ए का दूरी पता यक्स स्क्वायर। अब देखिए हो गया ओ पी का स्क्वायर, इधर स्क्वायर में, उधर जा कोची में रूट में। ओ पी का दूरी हमको आ गया क्या? बाई स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर। इसको हम अच्छा से लिख सकते हैं क्या? पहले लिख देते हैं यक्स स्क्वायर, उसके बाद लिख देते हैं बाई स्क्वायर। अच्छा देखने के लिए लिखे हैं खाली। ये आ गया क्या? मध्य बिंदु से दूरी सूत्र आ गया, मध्य बिंदु से दूरी सूत्र।
देखिए ना, ओपी की दूरी आ गया ना, ओपी की दूरी यही था ना, मध्य बिंदु से क्या पूछ रहा था, दूरी सूत्र। देखिए ओपी आ गया मध्य बिंदु दूरी क्षेत्र, है ना। मध्य बिंदु से दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आ गया बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब ये तो ऐसे भी निकाल सकते थे, और ओरिजिन आपका क्या है, 0 0 है। ओरिजिन क्या होता है, 0,0। ये तो हमने प्रूव कर दिया। लेकिन अब ऐसे निकालेंगे, ओपी का दूरी जो फार्मूला आप लिए थे ना, क्या x2 माइनस x1। तो देखिए इसको मान लीजिए x, देखिए यहाँ आ गया। अब देखिए तो क्या होता है, आप फार्मूला क्या पढ़े थे, फार्मूला भी आप आए थे पढ़ के, क्या, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो उस पर भी तो निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा x1 और y1, ये हो जाएगा x2 और y2। तो देखिए तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि OP बराबर क्या, इसको मान लेते हैं x1 है, इसको y1 मान लेते हैं। तो फार्मूला होता था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस फार्मूला होता था y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 के जगह पर हम धरते हैं क्या, x, और x1 के जगह पर कितना धरते हैं, 0 का होल स्क्वायर, और y2 के जगह पर हम धरते हैं क्या, y, और माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो रूट अंदर क्या हो जाएगा, अब 0 में कुछ घटेगा तो वही आएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा, वाई स्क्वायर। देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, ऐसे भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। इसको मान लिए क्या, x1 और y1, इसको मान लिए थे बाबू, है ना। इसको मान लिए थे क्या, x2 कॉमा y2 मान के, x2 के जगह पर x2 का मान धरे, y2 के जगह पर y2 का मान धरे, x1 के जगह पर मान रख दिए, कोई दिक्कत है ना। चलिए, है ना चकाचक, कोई दिक्कत। चलिए आ जाइए, देखिए अब थोड़ा सा आप जानिए, यहाँ तक तो हो गया, मिटाएं। देखिए अब कोई कह दिया, अब कोई बोल दिया कि भाई समबाहु त्रिभुज है ना। जैसे देखिए पहला लेते हैं समबाहु त्रिभुज, पहला है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होती है, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो। तो देखिए ये है आपका समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं, ये आपका क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया समबाहु त्रिभुज। ये आपका समबाहु त्रिभुज है, तो ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है। इसकी तीनों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। तो जब कोई ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी होगा, और बी सी बराबर क्या, सी ए या ए सी, है ना। ए सी लिख देते हैं, ए सी ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए ए सी। अब देखिए इसका भी क्या करेगा, कोऑर्डिनेट आपको दे देगा। इसका भी कोऑर्डिनेट मान लीजिए दे दिया x1 कॉमा y1, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x2 कॉमा y2, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x3 कॉमा y3। कोई दिक्कत। अब देखिए तीन को ही दे दिया, तीनों ही क्या किया, दे दिया। तो तीनों कोऑर्डिनेट दे दिया, ध्यान से देखिएगा। अब कहेगा इसका क्या समबाहु त्रिभुज है, तो चेक तो करना पड़ेगा। तो इसके चाहता है दूरी सूत्र निकाल लेंगे, दूरी सूत्र ए बी इसके चाहता से दूरी सूत्र से ई भुजा निकल जाएगा, इसके चाहता से ई भुजा आ जाएगा, इसके चाहता से ई दोनों की दूरी सूत्र से ई आ जाएगा, इसके चाहता से ई आ जाएगा। दूरी सूत्र लगाइएगा ना, दूरी सूत्र जैसे देखिए यहाँ पर इसके जगह पर 2 4 छोड़ 8 रहेगा, माइनस में रहेगा, प्लस में रहेगा, कुछ भी रहेगा। तो हम दूरी सूत्र के सहायता से ई दूरी निकाल लेंगे, ई दूरी निकाल लेंगे, ई दूरी। अब तीनों भुजा क्या आ गया, बराबर आ जाएगा। तो क्या कह देंगे, कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा,
कहेंगे ना कि x1/1 x2/2 और ये x3/3 हो गया, और ये दोनों के सहायता से हम ई भुजा निकाल लिए, ये दोनों की सहायता से ई भुजा निकाल लिए, ये दोनों की सहायता से ई भुजा निकाल लिए। किसके सहायता से? दूरी सूत्र के सहायता से। अब दूरी सूत्र की सहायता से तो कुछ तो 5, 10 आएगा, कुछ भी 2, 4 छो आएगा, तो तीनों जो बराबर आ जाएगा तो कह देंगे कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। कोई दिक्कत? लिखते चलिएगा, है ना। आगे बढ़े। अब देखिए, अब दूसरा आइए, दूसरा आइए, चलिए दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है बाबू? देखिए ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज ABC। समद्विबाहु त्रिभुज का डिफिनीशन क्या है? वो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या हो? बराबर हो। तो मान लेते हैं कि AB बराबर क्या है? AC। AB बराबर क्या है? AC, यही ना। AB बराबर क्या? AC। तो इसके अब इसका भी कोऑर्डिनेट दे दिया x1 बाई 1, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x2 और क्या बाई 2, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x3 और बाई 3। तो अब ये दोनों के सहायता से ये भुजा मालूम चल जाएगा, चलेगा कि ये भुजा कितना होगा दूरी सूत्र के सहायता से। हाँ, AC के सहायता से भी दूरी सूत्र निकाल के भुजा मालूम, दोनों भुजा क्या आ जाएगा? बराबर आ गया। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब आइए, अब पढ़ते हैं, देखिए तो अब पढ़ते हैं तीसरा आयत। तीसरा पढ़ते हैं आयत। आयत देखिए तो मान लिया जाए बाबू ये आयत है, ये आयत है ABC और ये D है ना आयत। ये आयत है ABCD। ABCD क्या है? ये आयत है। ये जब आयत हो गया, ये आयत हो गया बाबू, तो आयत का मान लेते हैं कि ई कोऑर्डिनेट हो गया x1/1, ई कोऑर्डिनेट हो गया x2/2, ई कोऑर्डिनेट हो गया x3/3, ई कोऑर्डिनेट हो जाएगा x4 और ये बाई 4। अब हम दूरी सूत्र की सहायता से, अच्छा आयत कहता क्या है? आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर, माने AB बराबर क्या? DC, और क्या AD बराबर क्या? BC होगा। आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो। और इसका विकर्ण भी क्या होता है? विकर्ण भी बराबर होता है। दोनों विकर्ण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिए ये तो भुजा हो गया बाबू, आई विकर्ण हो जाएगा। तो विकर्ण AC बराबर क्या? BD होगा। AC बराबर क्या? BD। देखिए इधर से विकर्ण बराबर हो गया, ये विकर्ण आपका क्या हो गया? बराबर हो गया। देखिए विकर्ण बराबर है, तो यहाँ भी चाहेंगे तो क्या दूरी सूत्र से ये दोनों को लगा करके ई दूरी निकाल लेंगे। दूरी सूत्र से ई दोनों लगा के ई दूरी सूत्र निकाल लेंगे, आई दूरी सूत्र लगा के ई निकाल लेंगे, आई निकाल लेंगे, इससे भी ई निकाल लेंगे, इससे भी क्या करेंगे? दूरी सूत्र लगा के ई निकाल लेंगे। जब ये सारा टर्म फॉलो किया कि ई बराबर है तो ई भी बराबर आ रहा है, ई भी बराबर आ रहा है तो ई भी बराबर आ रहा है, और दोनों विकर्ण भी क्या आ रहा है? बराबर, तब कहेंगे क्या है? आयत। अब चेक करने के लिए बोलेगा कि आयत है, तो 4 गो आपको अथी दे देगा और कहेगा कि बताइए आयत है, आयत है कि नहीं है। तो क्या करेंगे? चेक कर करके देख लेंगे। ये दोनों आना चाहिए बराबर, ये दोनों क्या, ये और ये बराबर आना चाहिए, ये और ये बराबर, और दोनों विकर्ण भी आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। जब सब बराबर है तब कहेंगे क्या है? ये आयत है ना। दूरी सूत्र का प्रयोग करके क्या बोल देंगे? ये आयत है। चलिए अब पढ़ते हैं वर्ग। आइए तो अब पढ़ते हैं वर्ग। वर्ग क्या कहता है चौथा बाबू? क्या कहता है वर्ग? देखिए तो वर्ग A हो गया, ये B हो गया, C हो गया, ये D हो गया।
ई मान लेते हैं कोऑर्डिनेट हो गया x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2, x3 कॉमा y3, x4 कॉमा y4 है। अब देखिए वर्ग का कंडीशन क्या होता है, वर्ग का कहता है चारों भुजा कैसा हो, बराबर हो, यही कहता है ना। डिफिनेशन क्या कहता है, वो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और विकर्ण भी आपस में क्या हो जाए, विकर्ण भी आपस में क्या रहता है, बराबर रहता है। तो देखिए इसका कहता है कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर डी सी या सी डी, यही ना। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, कहाँ, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर क्या, ए डी। ये चारों भुजा आपस में क्या है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा। अब दूरी सूत्र से ही भुजा निकाल के देखेंगे, दूरी सूत्र से ही भुजा निकाल के देखेंगे, दूरी सूत्र से ही भुजा निकालेंगे, दूरी सूत्र से चारों भुजा बराबर आ गया तब तो ठीक है। अब फिर क्या, विकर्ण भी क्या होना चाहिए, बराबर। ये भुजा हो गया, दूरी सूत्र से निकालिएगा, अब विकर्ण हो गया, ये विकर्ण भी आपस में क्या होना चाहिए, ए सी बराबर क्या, बी डी होना चाहिए। विकर्ण भी आपस में क्या होना चाहिए, सब दूरी सूत्र से निकाल कर देख लेंगे कि भुजा बराबर है तब विकर्ण भी बराबर है, तब कहेंगे क्या है, वर्ग है। अब पढ़ते हैं समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज आइए, पांचवा समानांतर चतुर्भुज। आइए तो समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज क्या कहता है, ये हो गया, ये हो गया, आपका ये हो गया, आपका ये हो गया, ये आपका क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। देखने में थोड़ा सा आयत नहीं लग रहा है, थोड़ा सा और ऊपर इसको कर दीजिए, ये हो गया, अब ठीक है, ये हो गया, ये बी हो गया। अब देखिए समानांतर चतुर्भुज क्या कहता है कि आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। देखिए तो ए बी बराबर क्या, ए बी बराबर क्या, सी डी, और ए डी बराबर क्या, बी सी, ये दोनों बराबर है। लेकिन विकर्ण जो है, ये जो विकर्ण है, एक विकर्ण देखिए बड़ा है, एक विकर्ण क्या छोटा है। तो ये तो भुजा था, भुजा आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए था ना। और लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो, विकर्ण बराबर नहीं हो, ए सी इक्वल टू नोट बराबर है क्या, बी डी, विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए। समानांतर चतुर्भुज कहता है कि आमने सामने की भुजा तो बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो। इसे निकाल लीजिएगा, ये मान लीजिए x1 है, ये x2 है, ये x1 y1, x2 और y2, x3 ये y3 आई होगा x4 और ये y4। अब ये दोनों की सहायता से निकल जाएगा, दूरी सूत्र की सहायता से, दूरी सूत्र की सहायता से निकल जाएगा, दूरी सूत्र की सहायता से निकलेगा, ये निकलेगा। अब विकर्ण भी निकल जाएगा दूरी सूत्र की सहायता से। ये भुजा आ गया 5, तो ये कुछ अलग आएगा, ये 5 आना चाहिए क्योंकि ये क्या होना चाहिए, बराबर, और ये क्या होना चाहिए, बराबर। अब विकर्ण बराबर नहीं हो तो क्या कह देंगे, समानांतर चतुर्भुज है। अब आइए समानांतर चतुर्भुज हो गया। अब आइए समचतुर्भुज। अब आइए समचतुर्भुज क्या कहता है, छठा ना, चलिए समचतुर्भुज है ना। आइए समचतुर्भुज क्या कहता है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज कहता है बाबू कि भुजा तो हो बराबर, मान लीजिए देखिए ये हो गया समचतुर्भुज है नहीं। समचतुर्भुज वर्ग जैसा ही होता है, चारों भुजा बराबर होता है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है। ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया।
ये विकर्ण हो गया आपका, ये आपका विकर्ण हो गया विकर्ण। अब देखिए हो गया, देखिए ये हो गया। अब देखिए विकर्ण कहता है, समचतुर्भुज कहता है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी तो हो, भुजा चारों क्या हो, बराबर हो। लेकिन विकर्ण कहता है कि विकर्ण बराबर नहीं हो, विकर्ण बराबर नहीं हो, विकर्ण क्या हो, बराबर नहीं हो, है ना। तो ये देखिए ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 ये हो गया y4 हो गया। अब देखिए चारों भुजा तो बराबर है, तो दूरी सूत्र निकाल लीजिएगा बराबर, ई भी आएगा बराबर, ई भी आएगा बराबर, ई भी आएगा बराबर, ई भी आएगा बराबर। अब लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होगा। जब चारों भुजा बराबर है, अब विकर्ण बराबर नहीं हो, तब कहेंगे क्या है, समचतुर्भुज है, तब बोलेंगे। देखिए आपका 7.2 का पूरा अच्छा एक पॉइंट और बच गया है, एक पॉइंट और पढ़ाते हैं, एक पॉइंट बचा हुआ है अभी, 7वां है ना। देखिए कोई कह दिया कि संरेखी रेखा क्या है, संरेखी है। रेखा क्या है, संरेखी मतलब 3 को माने जाए ये बिंदु है, और तीनों बिंदु कैसा है, एक ही रेखा पर है। तीनों बिंदु किसका रेखा पर है, एक ही रेखा पर है। माने जाए कि बिंदु ए, ये बिंदु बी, आई बिंदु सी, ये तीनों कैसा रेखा पर है, एक ही रेखा पर है। किस रेखा पर है, एक ही रेखा पर तीनों है। मान लीजिए ये है, ये बी है, ये सी है, और तीनों कह दिया संरेखी है। क्या कह दिया 7वां, संरेखी है, संरेखी है। कैसा है, संरेखी मतलब 2 या 2 से अधिक बिंदु जब क्या हो, एक ही लाइन में हो, तो उसको क्या बोलेंगे, संरेखी है। संरेखी रेखा किसको बोलेंगे, जब 2 या 2 से अधिक बिंदु क्या हो, एक ही लाइन में हो, एक ही रेखा में हो, तो क्या कर देंगे उसको, संरेखी रेखा, है ना, संरेखी बिंदु, उसको कहेंगे संरेखी बिंदु। अब देखिए तो संरेखी बिंदु में क्या होता है, इसका दूरी ए बी प्लस बी सी बराबर क्या आना चाहिए, ए सी। जब ये फॉलो करेगा रूल, इसका कोऑर्डिनेट देगा, इसका कोऑर्डिनेट देगा, इसका कोऑर्डिनेट देगा, इससे दूरी सूत्र ये निकालेंगे, इससे दूरी सूत्र निकालेंगे, और फिर एसी का दूरी सूत्र, एसी से दूरी सूत्र निकालेंगे, और इसका योग दोनों, इसका और इसका योग, दोनों का योग एसी के क्या आ जाए, बराबर आ जाएगा, तब कहेंगे रेखा कैसा है, संरेखी है। तब रेखा किसको बोलेंगे, संरेखी है। आपका 7.2 का थ्योरी पूरी क्या हो गया है, खत्म हो गया है। पूरी 7.2 का थ्योरी खत्म हो गया है ना। जम के पढ़ के आइएगा, है ना, चकाचक, ठीक है।